टोनी चिड़िया ने जंगल में नई नई कपड़े सिलने की दुकान खोली थी। दुकान खोलने के बाद टोनी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। मैंने इस जंगल में कपड़े सिलने की दुकान तो खोल ली, पर पता नहीं मेरी दुकान चलेगी या नहीं। इस जंगल में वैसे भी मेरी अकेली कपड़े सिलने की दुकान है, इस हिसाब से चलनी तो चाहिए। हे भगवान, तुम कृपा बनाए रखना। अगर आप कृपा बनाए रखोगे तो मेरी दुकान जल्दी ही चलने लगेगी। टोनी चिड़िया बैठी हुई सोच ही रही थी कि कभी जंगल से टुनटुनी चिड़िया उसके पास आती है और उससे कहने लगती है, टोनी बहन, तुमने एक काम तो बहुत अच्छा किया कि तुमने अपने जंगल में ही कपड़े सिलने की दुकान खोल ली। हमारे जंगल में और कोई कपड़े सिलने की दुकान भी नहीं थी। हमें कपड़े लेकर दूसरे जंगल में जाना पड़ता था। अब जब भी हमें कपड़े सिलवाने होंगे तो हम तुम्हारे पास ही कपड़े सिलवाने करेंगे। हाँ टुनटुनी बहन, मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारे जंगल के पक्षी परेशान ना हो। पहले हमारे जंगल के पक्षी दूसरे जंगल में कपड़े सिलाने के लिए जाते थे, इसीलिए मैंने अपने जंगल में ही दुकान खोल ली। टुनटुनी चिड़िया टोनी से कहती है, टोनी बहन, कपड़े तो मुझे भी सिलाने थे। तुम एक काम करना कि मेरे घर आ जाना। मैं कपड़े यहाँ लेकर नहीं आई, मैं तो ये देखने आई थी कि तुमने ये दुकान खोली है या नहीं। मेरे कपड़े घर पर ही हैं। तुम एक काम करना, शाम के समय मेरे घर आ जाना और वहीं से कपड़े ले लेना। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहां से चली जाती है। टोनी चिड़िया खुश हो जाती है क्योंकि टुनटुनी उसका पहला ग्राहक थी। टोनी चिड़िया को पहला ग्राहक जल्दी ही मिल गया था। लगता है मेरी दुकान इस जंगल में अच्छी चलेगी। मुझे पहला ग्राहक जल्दी ही मिल गया। टुनटुनी ने मुझे अपने घर बुलाया है। वो बोलकर गई है कि मुझे कपड़े सिलने के लिए देगी। अगर ऐसे ही मेरी दुकान चलती रही तो एक दिन मैं इस जंगल के सभी पक्षियों के कपड़े सिलूंगी और बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगी। उसी जंगल में एक टुनटुन चिड़ा रहता था, जो जंगल का सबसे अमीर चिड़ा था। वो चिड़ा नहीं चाहता था कि कोई और पक्षी उससे ज़्यादा अमीर हो या कोई पक्षी इस जंगल में कोई भी धंधा करे। मेरे सुनने में आया है कि टोनी चिड़िया ने कपड़े सिलने की दुकान खोली है। अगर ऐसी बात है तो टोनी चिड़िया इस जंगल की अमीर चिड़िया बन सकती है और मैं नहीं चाहता कि टोनी इस जंगल की अमीर चिड़िया बने। मुझे कुछ ना कुछ जल्दी ही करना होगा, टोनी को रोकना होगा। टोनी चिड़िया अपने घर पर बैठी हुई शाम होने का इंतजार कर रही थी। चलो अब शाम हो गई। टुनटुनी मुझसे कह कर गई थी कि शाम के समय मेरे घर आना और कपड़े लेकर चले जाना। अब मैं उसके घर जाती हूँ। इतना कहकर टोनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के घर को जाने लगती है। टुनटुनी चिड़िया अपने घर में बैठकर टोनी का इंतजार कर रही थी। तभी टोनी चिड़िया उसके घर आ जाती है। आओ आओ टोनी बहन आओ, मैं बहुत देर से बैठकर तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैंने तुमसे कहा था कि शाम होते ही मेरे कपड़े ले जाना। चलो ठीक है, तुम थोड़ा लेट आई हो। एक काम करना टोनी बहन, मुझे ये कपड़े जल्दी चाहिए, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सिलकर दे देना। ठीक है टुनटुनी बहन, मैं जितनी जल्दी कर सकूंगी उतनी जल्दी ही तुम्हें कपड़े सिलकर दे दूंगी। मैं आज से ही तुम्हारे कपड़े स्टार्ट कर दूंगी और कल तक सिलकर तुम्हारे पास वापस दे दूंगी। इतना कहकर टोनी चिड़िया कपड़े अपने घर लेकर आती है और रख देती है। एक काम करती हूँ, टुनटुनी चिड़िया के कपड़े अभी से सिलने स्टार्ट कर देती हूँ। कल तक उसके कपड़े सिले जाएंगे और उसे मैं वापस कर दूंगी। दूसरी ओर टुनटुन चिड़ा टोनी चिड़िया की सिलाई की मशीन चुराने की सोच रहा था। एक काम करता हूँ, मैं आज ही टोनी चिड़िया के घर जाता हूँ और उसकी सिलाई करने की मशीन चुरा लेता हूँ। अगर मैंने उसकी मशीन चुरा ली तो फिर वो किसी के भी कपड़े नहीं सिल पाएगी, और जब वो कपड़े नहीं सिल पाएगी तो वो मुझसे ज़्यादा अमीर नहीं बन पाएगी। मैं ही इस जंगल का सबसे अमीर चिड़ा बना रहूँगा। इतना कहकर टुनटुन चिड़ा जंगल के रास्ते टोनी चिड़िया के घर को जाने लगता है। टुनटुन चिड़ा बहुत ज़्यादा खुश था। टुनटुन चिड़ा टोनी चिड़िया के घर आता है। वह देखता है कि टोनी चिड़िया अपने घर में नहीं थी। कितना अच्छा हुआ कि टोनी चिड़िया अपने घर में नहीं है और उसने अपने घर का गेट भी बंद नहीं कर रखा। अब जब तक टोनी चिड़िया आएगी उससे पहले मैं टोनी चिड़िया की सिलाई करने की मशीन उठाकर ले जाऊंगा। जल्दी करता हूँ, अगर टोनी चिड़िया आ गई तो मैं नहीं कर पाऊंगा। टुनटुन चिड़ा अब टोनी चिड़िया की सिलाई करने की मशीन उठाकर अपने घर को लेकर जाने लगता है। टुनटुन चिड़ा अपने घर पहुंचकर सिलाई करने की मशीन एक तरफ रख देता है और कहने लगता है, अब देखता हूँ टोनी चिड़िया कपड़े कैसे सिलती है। मैं पहले ही इस जंगल को चेतावनी दे चुका हूँ कि कोई भी पक्षी मुझसे ज़्यादा अमीर नहीं बन सकता।
अब जब मैं टोनी चिड़िया की सिलाई करने की मशीन ही चुरा लाया तो टोनी चिड़िया कैसे कपड़े सिलेगी। अब वो जमीन नहीं हो सकती। टुनटुनी चिड़िया के कपड़े देने के बाद जब टोनी अपने घर आती है तो वह देखती है, हे भगवान, मेरी सिलाई करने की मशीन कहाँ गई। मैं तो मशीन को यहीं छोड़कर गई थी। पता नहीं मेरी मशीन कौन ले गया। ऐसा नहीं हो सकता। अरे तो अभी तो नई नई मशीन लाई थी। अगर मेरी मशीन किसी ने चुरा ली तो मैं कैसे दूसरे पक्षी के कपड़े सिलूंगी।